मीराबाई क्वीन ऑफ हार्ट्स लास्ट पार्ट 6। ओम पसंद तो मुझे भी है, पर वो सिर्फ हमारा आदि नहीं बल्कि एएस है, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। राधा वो तो है, पर मैं तो बात करने वाली हूँ उसके पापा से। ओम हाँ ठीक है, अभी मीरा को तो ठीक होने दो। शाम तक आदित्य का कमरा तय हो जाता है और आदित्य भी अस्पताल में आ जाता है। वो रूम में जाकर सबसे पहले मीरा को स्क्रीन पर देखता है। मीरा उस वक्त अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य भी मुस्कुरा सकते हैं। ओम घर जाने से पहले आदित्य के कमरे के पास आता है। आदित्य ने उसको सीसीटीवी से यहाँ आते देख लिया था। वो उसके लिए दरवाजा खोलता है। ओम अंदर आकर सोफे पर बैठता है और अंदर आकर सीसीटीवी को देखकर शॉक हो जाता है। आदित्य अंकल। ओम आदित्य तुमने हॉस्पिटल खरीद लिया या वो बॉडीगार्ड? आदित्य बॉडीगार्ड के बारे में आपको किसने बताया? ओम बस मुझे पता चल गया। आदित्य वो मीरा की सुरक्षा के लिए है। ओम आदि मुझे पता है मीरा के साथ क्या हुआ था, पर मुझे ये बताओ तुम ये केस बाहर क्यों नहीं लाना चाहते? आदित्य ओम की बात सुनकर चुप हो जाता है। ओम मैंने तुम्हारे और आशीष की बात सुनी थी। ओम ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि आशीष का कॉल आया। आदित्य ने कॉल उठाया और फोन स्पीकर पर रखा। आशीष आदि जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम उस पर यकीन नहीं करोगे। कल मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ ट्रक उस रात को वहां से गए थे, तो हमको पता चला था कि मीरा जिधर हमें मिली थी उसके पास कोई 2 ट्रक थे जो खराब हो गए थे। वो 4 लोग थे, हमको ये आज पता चला। पर जब हम उनके बारे में पूरी जानकारी मिले तो ये वो लोग थे जिनकी लाश हमें सुबह ही मिली थी, छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे शहर में पॉलिथीन बैग में रखी हुई। ये खबर भी किसी अनजान आदमी ने दी थी। हम अब तक उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आदित्य सारी बात आराम से सुन रहा था और ओम शॉक होकर आदित्य को देख रहा था, जैसे कि उसके पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया हो। आदित्य वो लोग वो नहीं थे जिन्होंने मीरा को किडनैप किया था। तुम अब उनको ढूंढो, और जो उनके साथ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वो तो इससे भी बुरी मौत के हकदार थे। आशीष कुछ नहीं बोलता। उसको आदित्य की बात समझ नहीं आ रही थी। काफी समय बाद आशीष ठीक है, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं बताऊंगा। आदित्य आदित्य कॉल कट कर देता है और ओम की तरफ देखता है जो उसे अजीब तरह से देख रहा था। आदित्य कुछ नहीं बोलता। शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ओम भी उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो शॉक था और ये भी सोच रहा था कि आदित्य ने उन लोगों के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए। काफी देर तक कमरे में शांति छा जाती है। ओम तुमने खाना खाया? आदित्य नहीं। ओम मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, राधा ने भेजा था, खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ। ओम वहां से चला जाता है। आदित्य भी लंच कर वापस मीरा को देखने लगता है। उसके पास राजीव का कॉल आता है। राजीव सर, रॉबिन कह रहा था किसी ने उसकी खबरी को मार दिया। लगता है मैम की किडनैपिंग के पीछे कोई बड़ी हस्ती है। आदित्य कुछ नहीं बोलता और कॉल कट करके मीरा को देखने लगता है। आदित्य उस दिन अगर मैं तुमको जाने नहीं देता तो आज ये नहीं हुआ होता। 1 महीना ऐसे चला जाता है। मीरा भी बोलने लगी थी। शिव भी उससे मिलने आया था क्योंकि मीरा को वो याद था। स्वाति को वो नहीं पहचान रही थी, पर स्वाति उसको अच्छी लगी। वो उसे शिव के साथ देखकर भाभी बुला रही थी। आदित्य डॉक्टर के साथ मीरा को देखने के लिए आता था। डॉक्टर का कोट और मास्क पहनकर मीरा को वो अजीब लगता था क्योंकि वो कुछ नहीं बोलता था। जिस दिन मीरा का प्लास्टर उतर रहा था डॉक्टर उसके वार्ड में थे। आदित्य भी उनके साथ था। डॉक्टर कैसे हैं आप? मीरा चेहरा बनते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं हूं, मैं घर कब जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब देखो। मीरा बिस्तर से खड़ी होती है और चारों तरफ घूमती है और 2-3 कराटे के मूव्स दिखती है। उसका पैर टेबल पर लगता है। मीरा आ ए। आदित्य उसके पास आता है, उसको गोद में उठाता है। मीरा कुछ बोलने वाली थी पर उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। वो उसको बिस्तर पर बैठता है, उसका पैर देखता है। आदित्य कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई हो लगता है। आज के बाद ऐसी हरकत करी तो पूरी हॉस्पिटल की सफाई तुम ही करना। राधा को हंसी आ गई। मीरा चिढ़ जाती है और आदित्य का हाथ पकड़कर मोड़ने की कोशिश करती है, पर उससे हो नहीं रहा था। आदित्य मीरा के बिल्कुल पास बैठा था। मीरा उसका हाथ घुमाने के लिए उसके पास आती है, पर जब नहीं होता तो उसके हाथ पर काट देती है। आदित्य आ पागल हो गई हो क्या? अपना हाथ सहलाते हुए मीरा मैंने कुछ नहीं किया। मीरा अपनी पलकें झपकाती है।
और पाउंड बनाती है। राधा मीरा को देखती है। राधा, ये क्या है मीरा? सॉरी। बोलो। मीरा, सॉरी। बस, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। मीरा आदित्य को जीभ निकलकर चिढ़ाती है। आदित्य मुखौटे के अंदर से मुस्कुराता है और मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। आदित्य, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जब तक हम लोग घर जाने के लिए परमिशन नहीं देते, तुम ये हरकत नहीं करोगी। डॉक्टर मीरा के हाथ से प्लास्टर हटाता है, फिर उसके हाथ पर थोड़ा मसाज करता है। मीरा को थोड़ा दर्द हो रहा था। आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। 1 सप्ताह और बीत गया। राधा को किसी का कॉल आया था तो वो वार्ड से बाहर चली गई थी। मीरा वार्ड से बाहर आती है। हमारे वक्त सिर्फ 2 बॉडीगार्ड थे जो आपस में बात कर रहे थे। मीरा चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो हॉस्पिटल में घूम रही थी। इस वक्त रात के 10 बज रखे थे। वो एक स्केलेटन को देखती है। मीरा उसको गले लगाकर किस करते हुए, तुम कितने प्यारे हो। तुमको पता है, मेरी हालत बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। तुमको पता है, यहाँ एक अजीब सा राक्षस रहता है। वो हमेशा मास्क पहनता है। मीरा के पीछे से कोई उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, कौन है वो राक्षस? मीरा आवाज सुनते ही अपना सिर पलटती है, जिसकी वजह से उसके होंठ आदित्य के होठों को स्पर्श करते हैं। आदित्य ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मीरा को भी सुनाई दे रही थी। मीरा भी शॉक थी। वो जल्दी से पीछे हटती है। आदित्य अभी भी चुप था। मीरा, इस तरह से कौन पीछे से बोलता है? आदित्य, तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? आदित्य बात पलटने की कोशिश कर रहा था। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी। मीरा मासूम सा चेहरा बनाती है और आदित्य को देखती है। मीरा, प्लीज मुझे थोड़ा सा घूमने जाना है। बाहर ले चलो ना। आदित्य, तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो। तुम किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती। मीरा, तुम अनजान तोड़े हो। तुमको तो मैंने कई बार देखा है। आदित्य मीरा के पास आता है, उसको कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है। इस बार मीरा की धड़कन तेज हो जाती है। आदित्य उसके कान के पास आता है। आदित्य धीरे से, कोई मुझे मॉन्स्टर बोल रहा था अभी। मीरा, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अपने चेहरे को अपने हाथों में लेकर आदित्य मीरा की आंखों में देखता है। आज बहुत समय बाद वो मीरा को बहुत करीब से देख रहा था। मीरा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। तब जाकर आदित्य को होश आता है। आदित्य उसको जाने देता है। राधा भी मीरा को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है। आदित्य, जाओ अपने वार्ड में। आदित्य पलटता है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरा, प्लीज बस थोड़ी देर। अपने दोनों हाथों को जोड़कर राधा भी उनको साथ में देखकर वहां से चली जाती है। आदित्य मीरा की तरफ पलटता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर। आदित्य, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीरा। तुम बाहर नहीं जा सकती रात में। मीरा, मैं हॉस्पिटल में तो घूम सकता हूं ना, प्लीज। आदित्य अपना सिर हाँ में हिलाता है और मीरा मुस्कुराती है। उसके बाद मीरा पूरी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मीरा और आदित्य साथ में एक जगह जाते हैं जहां रोशनी थोड़ी कम थी। मीरा आदित्य से आगे चल रही थी। मीरा चारों तरफ देखती है। वहां एक पेंटिंग थी, एक टेबल पर रखी हुई। मीरा उसको देखती है, उसके पास जाती है। उसकी आंखें पेंटिंग पर जम गई। बट मीरा पेंटिंग को जमीन पर फेंक देती है। आ आ आ आ मीरा चिल्लाती हुई जमीन पर बैठ जाती है और अपने चेहरे को अपने पैरों में छुपा लेती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है। हॉस्पिटल का स्टाफ जो रात में वहां था उधर आ जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, डोंट टच मी। आ आ आ मीरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। आदित्य डर जाता है। वो मीरा के पास जल्दी से आता है और उसके सामने जमीन पर बैठता है। आदित्य अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है। आदित्य, ये मैं हूं, तुमको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मेरी तरफ देखो मीरा। मीरा बहुत तेज रो रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आदित्य उसको अपनी बाहों में ले लेता है और कसकर गले लगाता है। आदित्य, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुमको कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मीरा उसको कसकर गले लगाती है। वो अभी भी कांप रही थी। धीरे धीरे वो रोना बंद कर देती है। आदित्य उसको गोद में उठाकर उसके वार्ड में वापस लेकर आता है। मीरा ने अभी भी उसको कसकर पकड़ रखा था। आदित्य उसको बिस्तर पर लेटता है। राधा को नींद आ गई थी। मीरा को लेटाकर आदित्य वहां से पलटकर जा रहा था। मीरा उसका हाथ रोते हुए पकड़ लेती है। आदित्य गहरी सांस लेते हुए वहीं उसके पास बैठ जाता है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर, आदित्य,
मैं यहीं हूं, सोने की कोशिश करो। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य मीरा को इस तरह चिल्लाते हुए और इतना कांपते हुए पहली बार देख रहा था। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। मीरा को ऐसे देखकर उसकी रूह कांप गई थी। 1-1.5 घंटे बाद मीरा को नींद आ गई थी। आदित्य फिर वार्ड से बाहर आकर बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, जो काफी डरे हुए लग रहे थे। आदित्य, तुमको जिस काम के लिए रखा है उस पर ध्यान दो। आज के बाद अगर ऐसा फिर हुआ तो तुमको पता है तुम्हारा क्या होगा। बॉडीगार्ड, सॉरी बॉस। आदित्य वहां से वापस कम रोशनी वाली जगह पर पेंटिंग के पास आता है। वो उसकी फोटो क्लिक करता है और फिर मीरा के कमरे में आता है। मीरा सो रही थी। आदित्य मीरा के सिर पर किस करता है और उसको धीरे से गले लगाता है। आदित्य, गुड नाइट बच्चा। नेक्स्ट डे 6 AM आदित्य के पास राजीव का कॉल आता है। राजीव सर, वो पेंटिंग किसी आश्रम से रिलेटेड है। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा शिष्यों को दी जाती है। आदित्य रॉबिन को बोलो कि पता करो कि ये किन किन लोगों को मिला है। कितना टाइम हो गया पर कोई उस इंसान को पकड़ नहीं पा रहा, ना वो पुलिस और ना वो रॉबिन। मैं आशीष को भी तस्वीरें भेज दी थी। मैं कितना इंतजार करूं? राजीव, मैंने भेज दी थी। रॉबिन कह रहा था कि अब वो इंसान है, ज्यादा समय तक छिप कर नहीं रह सकता। आदित्य, आई वॉन्ट रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। आदित्य कॉल कट कर देता है। फिर वो डॉक्टर के साथ मीरा के वार्ड में जाता है। उसने डॉक्टर को रात वाली बात बताई थी। प्रकाश मीरा को चेक करता है। प्रकाश, अभी भी सिर में दर्द है। मीरा, नहीं, प्रकाश। अच्छा, रात को आपने क्या देखा था? कोई बुरा सपना था क्या? मीरा डॉक्टर को देखती है, फिर रात की बात याद करने की कोशिश करती है। पेंटिंग के बारे में सोचते हैं। उसके दिमाग में बहुत से लोग आते हैं जो उसके पास आ रहे थे। मीरा अपना सिर पकड़ लेती है। आदित्य उसके पास आता है और उसको गले लगा लेता है। आदित्य उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा चाहता। हमको बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मीरा, ये कोई चर्च है? वो मेरे पास आ रहे हैं। मीरा रोने लगती है। आदित्य उसको कस कर गले लगाते हुए, कम डाउन, तुम मेरे पास सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदित्य प्रकाश को वहां से जाने का इशारा करता है। राधा और ओम भी बाहर आ जाते हैं। मीरा रोए जा रही थी। आदित्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है। आदित्य, मीरा, यू आर माई ब्रेव गर्ल। अगर तुम ऐसे रोगी तो सब तुमको डरपोक बोलेंगे। तुम डरपोक हो क्या? मीरा अपना सिर नहीं में हिलाती है। आदित्य, तो आंसू पूछो अपने जल्दी। मीरा अपनी आंसू पूछती है। आदित्य, अब अपनी चुड़ैल वाली हंसी दिखाओ। मीरा आदित्य के पेट पर मारती है। मारा क्यों? तुम होगे चुड़ैल। आदित्य मुस्कुराता है मास्क के अंदर से। तुम बहुत पावरफुल हो, पता है तुम्हें। मीरा, और नहीं तो क्या, हल्के में मत लेना मुझे। मीरा मुस्कुराती है। राधा और ओम भी वापस अंदर आ जाते हैं। आदित्य बाहर आ जाता है जब उसके पास राजीव की कॉल आती है। राजीव सर, रॉबिन आपसे मिलना चाहता है। आदित्य, ठीक है, उसको बोलो मेरे केबिन में आकर मिले। उसके बाद आदित्य हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी कंपनी चला जाता है। आदित्य के केबिन में आदित्य लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके पास कॉफी रखी हुई थी। रॉबिन उसके केबिन में आता है। रॉबिन बॉस। आदित्य, बैठो। रॉबिन कुर्सी पर बैठता है। रॉबिन, मैंने आपको बताया था कि वो पेंटिंग करने वाले कुछ लोगों को दी जाती है। वो 30 लोग हैं जिनको ये पेंटिंग मिली है। आदित्य, उनसे कोई चर्च में कुछ है क्या? आदित्य, हाँ बॉस, उनमें से एक प्रीस्ट है चर्च का। आदित्य, वो हमको हमें उस इंसान तक पहुंचाएगा। रॉबिन, मैं अभी उससे सारी जानकारी निकालता हूँ। आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। आदित्य और रॉबिन चर्च के लिए निकल जाते हैं। चर्च पर आते वक्त आदित्य रास्ते में लगे CCTV को देखते हैं। चर्च पहुंचकर वो अंदर जाता है प्रीस्ट के पास। वही एक दीवार पर वो पेंटिंग भी थी। उस वक्त चर्च में कोई नहीं था। आदित्य, मीरा की फोटो दिखाकर, इसको पहचानो। प्रीस्ट फोटो को ध्यान से देखते हैं। प्रीस्ट, सन, ये कौन है? आदित्य गुस्से में, 29 फरवरी को आप कहाँ थे? प्रीस्ट, आदित्य को गुस्से में देखकर, बेटा, उस दिन मैं चर्च में नहीं था। आदित्य, क्यों? प्रीस्ट, 29 फरवरी को किसी की मेरे पास कॉल आई थी कि कोई मुझसे मिलने आया है। फिर मैं जब वहां उसे मिलने गया तो कोई, मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई। मुझे चर्च के कैमरे की फुटेज चाहिए 29 फरवरी की। यस श्योर, मेरे साथ चलो। वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। आदित्य को कुछ नहीं मिलता।
वो प्रीस्ट की तरफ देखता है। दरअसल एक और सीसीटीवी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये चर्च के बाहर है। सीसीटीवी फुटेज में रात को एक वैन आती हुई दिखती है। उसमें से 4 लोग बाहर निकलते हैं। 3 लोग मीरा को उठाकर अंदर लेकर जाते हैं और एक इंसान किसी को कॉल करके अंदर चला जाता है। करीब आधे घंटे के बाद एक BMW वाह आकर रुकती है। 2 लोग उसमें से बाहर आते हैं। उन्होंने पूरा काला कपड़ा पहन रखा था और खुद का फेस मास्क से छुपा रखा था। वो लोग भी चर्च के अंदर जाते हैं। 1 घंटे बाद वो 2 इंसान बाहर आकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा को लाया जाता है। उससे चला नहीं जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो उन लोगों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उनको धक्का देती है। छटक। एक तपड़ मीरा के चेहरे पर वो जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से खून आता है जिसको वो हाथ से साफ करती है। वो पास में रखी एक स्टील की रॉड से उनको मारने वाली थी कि उनमें से एक ने उसके पेट पर जोर से लात मारी। मीरा जोर से चिल्लाई। फिर भी वो रॉड उठाने की कोशिश करती है तो एक उसके हाथ पर अपना पैर रखता है। मीरा अपने दूसरे हाथ से उसके पैर हटाने की कोशिश करती है। वो उसका हाथ कुचलना शुरू कर देता है और मीरा दर्द से छोड़ो छोड़ो चिल्लाती है। फिर वो दोबारा उसके पेट पर पैरों से मरता है। फिर वो उसको उठाकर वैन में डाल देता है और वैन चर्च से निकल जाती है। आदित्य फुटेज को देख तो रहा था पर उसकी आंखें बता रही थीं कि अगर वो लोग उसके सामने होते तो वो उनको कच्चा खा जाता और डकार भी नहीं लेता। आदित्य, मुझे ये चारों रात तक मेरे पास चाहिए। रॉबिन? यस बॉस। आदित्य फिर वहां से सीधे हॉस्पिटल में चला जाता है। वो जल्दी से जल्दी मीरा को देखना चाहता था। मीरा के वार्ड में मास्क पहनकर मीरा उस वक्त खड़ी थी और राधा से बात कर रही थी। आदित्य उसको पीछे से गले लगाता है। मीरा शॉक हो जाती है। पलटकर देखती है तो आदित्य रो रहा था। आदित्य उसको वापस गले लगा लेता है और रो रहा था। आदित्य, सॉरी। धीरे से मीरा उसको चुप कराने के लिए उसकी पीठ थपथपाती है। मीरा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य, प्लीज कुछ देर कुछ मत बोलो। मीरा चुप हो जाती है। आदित्य 5 मिनट बाद मीरा की तरफ देखता है जो उसको सवालिया नजरों से देख रही थी। आदित्य पीछे हटता है। आदित्य, मैंने तुमको कोई और समझा था। सॉरी। मीरा के कुछ बोलने से पहले वह वहां से बाहर निकल जाता है। ओम उसको बाहर मिलता है। ओम, क्या हुआ आदि? आदित्य उसको सारी बात बताता है। ओम आदि के कंधों पर हाथ रखकर, तुम जो भी करोगे वो मीरा के अच्छे के लिए होगा। ओम आदित्य को गले लगाता है। 2 दिन बाद आदित्य का केबिन में उसका फोन बजता है। बताओ मुझे। राजीव, कियारा। आदित्य चुप हो जाता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। पुलिस को सब सबूत भेजो। आई वॉन्ट हर डेड। राजीव, ओके सर। उसी दिन 9:11 AM। आशीष, आदि, हमको वो इंसान मिल गई। मैं उसको गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। आदित्य, मैं चाहता हूँ उसको उम्र कैद की सजा हो। हर एक दिन वो तड़प तड़प कर जिए। आशीष, आदित्य कॉल कट कर देता है। आदित्य पुलिस स्टेशन जाता है। आशीष उसको कियारा के पास लेकर जाता है। उनके साथ महिला पुलिस अधिकारी भी थी। कियारा एक कुर्सी पर बैठी थी। वो आदित्य को देखती है। महिला पुलिस अधिकारी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठती है। पुलिस अधिकारी, तू अपना गुनाह कबूल कर ले तो अच्छा होगा। कियारा, मैंने कुछ नहीं किया है। चिल्लाते हुए, तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। आदित्य टेबल पर जोर से हाथ मारता है। आवाज नीचे, तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। कियारा रोते हुए, तुम कल की आई लड़की के लिए मुझसे शादी नहीं करोगे बोलकर आ गए। आदित्य गुस्से में कियारा पर हाथ उठ रहा था। अगर तुम लड़की नहीं होती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या होता। अपना हाथ कुर्सी पर मरता है। कियारा, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। पुलिस अधिकारी, तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। हमें तेरे कन्फेशन की जरूरत नहीं है और हम 3rd डिग्री भी चार्ज कर सकते हैं तुझ पर। तो अपनी जबान को लगाम दे और बता, ये तूने क्यों किया। कियारा कुछ नहीं बोलती। ऑफिसर उसके एक थप्पड़ मारता है। उसके मुंह से खून आ जाता है। कियारा, तुम जानती भी हो किसे थप्पड़ मारा है तुमने। अधिकारी, तुझे जानने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकर आ उनको। एक कांस्टेबल कमरे से बाहर चला जाता है। फिर 5 लोगों को कांस्टेबल अंदर लेकर आते हैं। उनको बुरी तरह से पीटा गया था। वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो पसीने पसीने हो गई। ऑफिसर, चल अब राम कहानी चालू कर वरना। कियारा पर एक थप्पड़ मारती है। कियारा रोने लगती है। पास्ट। कियारा आदित्य को पहले से पसंद करती थी।
जब उसके पिता ने उसकी सगाई आदित्य से करने की बात करी तो वो बहुत खुश हो गई और अगले दिन आदित्य ने मना कर दिया और इंडिया चला गया। पर जब वो इंडिया आई तो वो पेरिस चल गया, ऐसा राजीव बोल रहा था। तो वो पेरिस चली गई पर वो उसको नहीं मिला और 6 महीने पहले आदित्य उसको रोड पर दिखा। वो कार से जा रही थी कि उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। रात 8 बजे कियारा ड्राइवर से कार रोको। ड्राइवर कार रोकता है, वो कार से बाहर आती है और देखती है आदित्य मीरा के साथ। मीरा अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य, तुम इस खटारा को क्यों लेकर आती हो? मुझे भी इस पर ले आई। मीरा पलटकर आदित्य का कॉलर पकड़ती है, अपने पैरों को ऊपर करती है ताकि आदित्य के आमने सामने आ सके। मीरा, खटारा किसको बोला तूने? आदित्य मीरा को कमर से पकड़ लेता है, उसको ऊपर उठाता है। मीरा के पैर हवा में थे और उसका चेहरा आदित्य के सामने। आदित्य, तेरी स्कूटी को कब लेगी न्यू? मुझे पता है ये दादाजी ने गिफ्ट किया था, पर कब तक चलाएगी उसको? मीरा, मुझे वो पसंद है और नीचे उतार मुझे, वरना काट दूंगी तुझे। आदित्य मीरा को नीचे उतारकर अपना हाथ देते हुए, बताना, काट के बता। मीरा उसको हाथ पकड़ती है और जोर से काट लेती है। आदित्य चिल्लाता है, आदित्य ई, चुड़ैल छोड़। मीरा उसको छोड़ती है। आदित्य के हाथ पर गहरा निशान बन गया था। आदित्य मीरा को दिखाते हुए, देख क्या कर दिया, चुड़ैल। मीरा जोर जोर से हंसने लगती है और आदित्य को साइड हग करती है। मीरा हंसती हुई, तू छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। आदित्य भी मुस्कुराने लगता है। फिर वो दोनों स्कूटी को देखते हैं। आदित्य, अब एक काम कर, इसको यही रहने देते हैं, टैक्सी मंगाते हैं। मीरा, टैक्सी क्यों, देख पहुंच तो गए हम, आने वाला है मेरा घर, पैदल चलते हैं। आदित्य, चल ठीक है। आदित्य और मीरा चलने लगते हैं। कियारा उनका पीछा करती हैं। घर तक पहुंचने वाले थे कि एक बाइक बहुत तेज से आदित्य के पास से आती है। मीरा उसको अपनी साइड ले लेती है। मीरा, अबे ओ, तमीज से चला। वो बाइक वहां से निकल गई थी। तू ठीक है ना? आदित्य को चेक करते हुए, आदित्य मुस्कुराकर, साले बाप की जागीर समझती है रोड को, गुस्से में, बस कर अब, घर चल। मीरा का हाथ पकड़कर, मीरा, आ, अपने पैरों को देखती है, क्या हुआ? मीरा को देखकर, पता नहीं, दिखा। बैठकर मीरा के पैर चेक करता है। ये कैसे लगी? शायद अभी तू चल पा रही है, कोशिश कर रही हूं, लेट मी लिफ्ट यू। मैं कोशिश कर रही हूं ना। आदित्य कुछ नहीं सुनता और मीरा को उठा लेता है। मीरा उसको देखती है। आदित्य उसकी तरफ देखता है। तू भारी है। मर क्यों रही है? हंसते हुई कियारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके बाद वो मीरा और आदित्य का पीछा करवाने लगी और प्लान बनाने लगी, मीरा की किडनैपिंग का। और फिर उस दिन पार्टी के बाद मीरा का वो ब्लैक वैन पीछा कर रही थी। रघु से मिलने के बाद मीरा एक ऐसी जगह पर आती है जिधर सीसीटीवी नहीं थी। वो वैन उसके सामने रुकती है। उनसे नकाब में कोई औरत उतरती है। मीरा अपनी स्कूटी रोकती है। वो औरत प्रेग्नेंट लग रही थी। मीरा के पास आकर वो एक पेपर दिखाती है। ये जगह किधर होगी, आप बता सकते हैं? मीरा पेपर देखने के लिए झुकती है। वो उसके एक बैग इंजेक्शन लगा देती है। मीरा उसको धक्का देती है। वो औरत गिर जाती है। कुछ देर में मीरा बेहोश हो जाती है। वो उसको अंदर डाल देते हैं और चर्च चले जाते हैं। अंदर जाकर मीरा को कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया था। थोड़ी देर में एक मास्क पहने हुए कोई इंसान उसके ऊपर पानी डालती है। ये कियारा थी। मीरा को होश आता है। वो कियारा को देखती है। कियारा, तुझ में ऐसा क्या देख लिया? आदित्य ने। मीरा, अबे है कौन तू? कियारा उसके एक थप्पड़ मरती है। चुप। मीरा अपने पैरों से उसको एक लात मरती है। कियारा जमीन पर गिर जाती है। तूने मुझे मारा। अबे हाथ खोल के देख, तेरी माँ बहन नहीं करी तो मैं मीरा अवस्थी नहीं। तू। कियारा उसको मरने के लिए आती है। मीरा एक बार फिर लात मरती है उसको। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तू कर रही है। मैं मीरा हूं। अभी तू मुझे जानती नहीं है। खोल मुझे, वरना। मीरा के चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ता है। ये उस लड़के में से एक था। उस लड़के के ब्रेसलेट से मीरा के चेहरे पर खरोंच आ जाती है। हाथ खोलो, फिर बताती हूं सालो। कियारा हंसती है। खोल दो उसके हाथों को। वो लोग मीरा के हाथ खोलते हैं। किसने उसका हाथ खोला था? मीरा एक मुक्का उसके चेहरे पर मरती है। वो लड़का अपनी नाक पकड़ लेता है। उसकी नाक से खून आ रहा था। बाकी लड़के भी मीरा को मरने के लिए आते हैं। मीरा उनको लात घुमा घुमा कर मार रही थी।
कोई इधर कोई उधर गिर रहा था। मीरा कियारा के पास आती है। अपनी उंगली खींचते हुए गलत लड़की से पंगा ले लिया। एया मीरा के सिर पर कोई मरता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो उस पर लात चलाना शुरू कर देता है। मीरा जब लगभग बेहोश हो गई थी, कियारा उसे एक इंजेक्शन लगाती है। कल तक तुम खुद को देखने लायक भी नहीं रहोगी। कियारा हंसने लगती है। छोड़ आओ इसको, ऐसी जगह जहां शराबी हो। फिर वो वहां से निकल जाती है। प्रेजेंट टाइम। चटक, एक जोरदार थप्पड़ कियारा के गाल पर। तेरी हिम्मत कैसी हुई? आदित्य कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। उसने गन उठा के कियारा की तरफ कर दी। अधिकारी सर, आप क्या कर रहे हैं? गोली चल जावेगी। आशीष आदिगण, नीचे रखो। आदित्य, आज तो इसका गेम में खत्म कर दूंगा। आशीष, आदि, मीरा के बारे में सोचो। गन नीचे रखो। आदित्य मीरा का नाम सुनकर गन रख देता है। इसको फांसी नहीं, उम्र कैद होनी चाहिए। इसका हर दिन मौत से बदतर गुजरेगा और ये अपनी मौत मांगेगी। आदित्य कमरे से बाहर आ जाता है, आशीष की तरफ देखकर। आशीष, थैंक्स आशीष। आशीष, अब सब ठीक है, तू जा मीरा के पास। आदित्य, बाय। आदित्य वापस अपनी कार में जाता है और राजीव को मैसेज करता है। फिर हॉस्पिटल चला जाता है। मीरा के वार्ड में राधा मीरा को दलिया खिला रही थी। मीरा, मुझे नहीं खाना ये। छी। आदित्य, मीरा उसकी तरफ देखती है। आदित्य उसका पास आता है। राधा आदित्य को टिफिन देती है। राधा, तुम ही करो इसका कुछ, मैं अभी आती हूँ। राधा वहां से चली जाती है। आदित्य, ये क्या है मीरा? क्यों नहीं खा रही हो तुम? मीरा, कब से यही सब तो खा रही हूँ। बहुत बेकार है ये। आदित्य, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, खाओ चलो। मीरा, नहीं, एक शर्त पर। आदित्य, वो क्या है? मीरा, अपना मास्क उतारो। आदित्य, नहीं, उसको मीरा की फिक्र थी। मीरा, तो मैं नहीं खाऊंगी। आदित्य मीरा के चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के पास लाता है। आखिरी बार बोल रहा हूं, मैंने मास्क उतारा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मीरा के होठों के पास आकर मीरा उसको धक्का देती है। मीरा टिफिन लेकर जल्दी जल्दी खाने लगती है। आदित्य उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। कियारा को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद जिस जीप में वो 5 लोग जा रहे थे उसमें आग लग जाती है या वो जिंदा जल जाते हैं। उस वक्त जीप में वो लोग थे। मीरा को 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो घर आ जाती है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।